कोरोना से यूं तो हर दुनिया का बाशिंदा इस वक्त खौफजदा है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो जरा ज्यादा रिस्क पर समझे जा रहे हैं। ऐसे लोग जो कि किसी प्राइमरी क्राउनिक इलनेस में मुब्तला हैं या उनका इम्यूनिटी सिस्टम जरा वीक है, उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो ज्यादा रिस्क पर हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक बड़े डिफरेंट टॉपिक पर। ऐसे अफराद जो कि किसी न किसी तरह के फिजिकल चैलेंज में मुब्तला हैं, ऐसे अफराद की तादाद दुनिया में अराउंड 10% है। और इन अफराद को किस तरह से ज़्यादा वल्नरेबल समझा जाता है कोरोना के हवाले से, और क्या ऐसा है भी या नहीं, इस बारे में बात करने के लिए आज मेरे साथ लिंक पर मौजूद हैं डॉक्टर आसिफ हनीफ। डॉक्टर आसिफ हनीफ की अब तक 225 से ज़्यादा रिसर्चेस पब्लिश हो चुकी हैं नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल्स में। और डॉक्टर आसिफ हनीफ जो हैं ये इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, और इसके अलावा ये मेडिकल बायोस्टैट यूनिट के डायरेक्टर भी हैं। और ख़ास बात यह है कि डॉक्टर आसिफ हनीफ खुद भी एक फिजिकल चैलेंज में को फेस कर रहे हैं, जैसे कि ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के साथ अपनी लाइफ में एक शानदार फंक्शनैलिटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त मिसाल है, एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन है, और मेरे बहुत ही अच्छे और प्यारे दोस्त हैं। अस्सलाम वालेकुम आसिफ हनीफ। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू क्या वेरी हाल है मच आपका, सर। खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक। आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम बात जिस मौजू पर कर रहे हैं, इसमें हम खास खास कुछ उन पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे हैं जिनका मैंने हवाला दिया। तो पहला सवाल आपसे मैं ये रखता हूँ आपके सामने कि क्या वाकई ऐसा है कि ऐसे लोग जो कि फिजिकली चैलेंज हैं, माजूर अफराद हैं, व्हील चेयर बाउंड हैं, क्या वो कोरोना के हवाले से ज्यादा रिस्क पर हैं? जी, थैंक यू वेरी मच फॉर चूज़िंग सच अ वंडरफुल टॉपिक। दिस टॉपिक वाज़ वेरी मच नीडेड। जैसा कि जो है वो पूरी दुनिया ही इस वबा से जो है वो मुतासर हुई है, स्पेसिफिकली वो लोग जिनकी इम्यूनिटी का लेवल बहुत कम है, जिनमें इम्यूनो कंप्रेसिव डिजीज़ेज़ जो है ना वो काफ़ी मतलब इसमें फैटल साबित हो रही हैं। जिन लोगों को किसी भी चैलेंज का सामना है, फिज़िकल चैलेंज का सामना है, या अक्सर ये बात शुरू में सुनने में मिली कि ये जो कोरोना वायरस है, ये बूढ़े लोगों को ज़्यादा मुतासिर करता है। जी। तो वहाँ पे अगर देखा जाए तो बूढ़े लोगों की जो है वो इम्यूनिटी चूँकि कम हो चुकी होती है, और इसी तरह अगर हम फिज़िकली डिसेबल्ड लोगों की बात करें जिनकी इम्यूनिटी कम है। हम्म, अब फिज़िकल डिसेबिलिटी भी 2 तरह की है, जिसमें एक तो इम्यूनिटी डिस्टर्ब नहीं होती और दूसरा जिसमें इम्यूनिटी डिस्टर्ब होती है। जी। हम इन दोनों को अलग-अलग लेके चलेंगे। जिसमें इम्यूनिटी डिस्टर्ब होती है, इसमें तो अगर कोरोना वायरस की कोई एक्सपोज़र है, अगर कोई कोरोना वायरस का उनके साथ कोई कॉन्टैक्ट है, तो ये एक जानलेवा साबित हो सकता है। हम्म। और ऑन ऑन द अदर हैंड जहाँ पे जिनकी इम्यूनिटी लो नहीं है, डेफ़िनेटली उनको भी अगर ये कोरोना वायरस अटैक करता है, तो उसमें ये नहीं कहा जा सकता कि उनके लिए जो है वो रिस्क कम है या उनके हम्म। लिए ये कॉम्प्लिकेशंस नहीं करेगा। अब बिल्कुल सही। अब देखा ये जाता है कि जो फिज़िकली चैलेंज्ड लोग हैं, स्पेसिफ़िकली जो व्हील चेयर बाउंड हैं, या वो जी। लोग जिनको असिस्टिव डिवाइसेज़ की जो है वो ज़रूरत पड़ती है, या वो लोग जिनको एक डिपेंडेंट है मोबाइल कर मतलब मोबाइल होने के लिए डिपेंडेंस जिनमें है किसी न किसी जिन हवाले से। जिन जिनमें डिपेंडेंस है बिल्कुल, या जिनको एक केयर टेकर की ज़रूरत पड़ती है, सही, वहाँ पे ट्रू। रिस्क ऑटोमैटिकली जो है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। एक हम्म। उसकी अपना फिज़िकल चैलेंज, जी। दूसरा उसके गैजेट, और तीसरा वो बंदा जो उनको लुक आफ्टर कर रहा है। अगर वो अच्छे तरीके से अपनी जो एसओपीज़ हैं, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग मेजर्स हैं, अगर उनको फॉलो नहीं करेगा तो डेफ़िनिटली इसमें रिस्क उसका बढ़ जाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, अब ये जो जिन बीमारियों की आपने बात की कि कुछ ऐसी फिज़िकली चैलेंज्ड पर्सन जिनका इम्यूनिटी सिस्टम वीक होता है और कुछ ऐसी हैं जिसका नहीं होता। तो इसके बारे में भी थोड़ी वज़ाहत कर दीजिए कि वो कौन-कौन सी डिसेबिलिटीज़ हैं जिसमें इम्यून सिस्टम जो है वो वीक कॉम्प्रोमाइज़ होता है और किन में नहीं होता? फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स सपोज़ हम बात करते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की। जी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में चूँकि इम्यूनिटी लेवल काफ़ी कम हो जाता है, और हुँ, हुँ। या ऐसी डीजेनरेटिव डिज़ीज़ेज़ हुँ, हुँ। जिनमें आप किसी भी ड्रग को जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते, उसमें सही। इम्यूनिटी लेवल काफ़ी कम है। तो वहाँ पे हमें जो है वो इस चीज़ का ख़्याल रखना चाहिए कि हुँ, हुँ। उन लोगों को ज़्यादा जो है वो एहतियाती तदाबीर को फ़ॉलो करने की ज़रूरत है।
राइट। और अब मैं आज एक, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, आज एक रिसर्च में पढ़ रहा था दैट वाज स्पेसिफिकली रिटन फॉर पीपल विद विजुअल इम्पेयरमेंट। तो ठीक। उसमें ये बताया गया था कि चूंकि विजुअल इम्पेयरमेंट लोगों के लिए जो है वो गैजेट्स का इस्तेमाल ज्यादा हो जाता है, जी तो दे आर जी। एट हायर रिस्क फॉर गेटिंग द एनी इन्फेक्शियस डिजीज। और राइट। उसमें लाइक ब्रेल सिस्टम है, लाइक उन्होंने अगर कोई वाइट जो उनका मतलब वाइट स्टिक है, कैन है, वाइट उसका केन यूज है करते हैं। या उसका यूज करते हैं, तो उसमें जो है वो उनके चांसेस बढ़ जाते हैं। राइट। फिर मोबिलिटी के दौरान उनको चूंकि टच से छू कर उन्होंने चीजों को देखना होता है या मूव करना होता है, तो उसमें भी फिर एक रिस्क नेचुरली ऐड हो जाता है। अच्छा यहाँ पे तो इसमें मल्टीपल, जी जी। जी जी मल्टीपल उसमें ये चीजें आ जाती हैं। अच्छा ये फरमाइएगा कि जो ऑटो इम्यून डिजीजेस हैं उनमें भी रिस्क ज्यादा है। डेफिनेटली रिस्क तो देखें, एक जैसे मैंने पहले वजाहत की थी, इसने तो पूरी दुनिया को अफेक्ट किया ना। नॉर्मल हमने सेहतमंद लोगों को भी जी। हाँ जी, सारी दुनिया को मतलब इसने अफेक्ट किया, और एवरीवन इज एट हाई रिस्क। जिनका अब एक्सपोजर है, जो मतलब आउटडोर एक्टिविटीज हैं जिनकी, या जिनका आउटडोर एक्टिविटीज के अलावा जिनका आउटडोर कांटेक्ट है, तो इस टाइम पे कोई ऐसा फर्द नहीं है जो ये कह सके कि मेरा आउटडोर जो है वो कांटेक्ट नहीं है, वो हर बंदे का है। लेकिन बिल्कुल सही। चूंकि लेकिन चूंकि कुछ लोगों को आउटडोर कांटेक्ट करने के साथ साथ उनकी रिस्क प्रोफाइल जो है वो उतनी वुलनेबल नहीं है जितनी एक स्पेशल पर्सन की है, चूंकि उसने अपनी व्हीलचेयर को भी टच करना है। जो मैनुअल हम्म व्हीलचेयर यूजर्स हैं वो अपने व्हीलचेयर के रिम्स को जब पुश करेंगे तो डेफिनेटली उनके जो है वो जैसा कि कहा जाता है ये हाथों से ज्यादा फैलता है या नोज में ज्यादा जाता है हम्म या हम्म सांस के हम्म जरिए इसके जाने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो जब हाथ का हम्म कांटेक्ट ज्यादा आएगा, बेशक वो व्हील चेयर हो या वो हम्म डिफरेंट गैजेट्स हो, वहां पे रिस्क डेफिनेटली बढ़ कोई भी जाएगा। जो सरफेस है उसको जब वो टच करके तो वो चेहरे को छुएंगे तो उससे ये बीमारी का अंदेशा बढ़ जाएगा। अच्छा ये फरमाइएगा कि इसमें हम आगे चल के ये भी बात करेंगे कि क्या क्या एहतियातें की जाएं कि ये जो स्पेशल पर्सन्स हैं, फिजिकली चैलेंज्ड लोग हैं, इनके इस रिस्क को मिनिमाइज कैसे किया जाए। उससे पहले ये बताएं कि जो लोग मोबाइल नहीं हैं, जो चलने फिरने का काम जिनका नहीं है या फिजिकल डिपेंडेंस है, बैठे रहने का जिनका ज्यादा ऐसा चैलेंज है, तो उसमें ये फरमाइए कि उनका रिस्क कुछ कम भी तो हो जाता है, क्योंकि जो जितना मूव करता है उतना ही उसका एक्सपोजर ज्यादा होने का चांस है। जी बिल्कुल, आपने बजा फरमाया। डेफिनेटली जिसकी आउटडोर एक्टिविटी ज़्यादा है, जिसका कांटेक्ट ज़्यादा है, जिनका एक्सपोजर ज़्यादा है, उनके लिए ये रिस्क ज़्यादा है। लेकिन जैसा कि अभी पहले भी ये बात की गई कि आउटडोर एक्टिविटीज़ और आउटडोर कांटेक्ट, ये दोनों चीज़ें जो है ना, ये हर बंदे की लाइफ में हैं। वो चाहे हैं कोरोना किस से पहले थी या कोरोना के वक्त है। तो कम उसको या ज्यादा हो मिनिमाइज सकती हैं करना, लेकिन हैं। लेकिन है उसको मिनिमाइज तो किया जा सकता है, लेकिन उसको आउटडोर कांटेक्ट को फ्री नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा ये फरमाइएगा कि हम बात करते हैं एक व्हीलचेयर बाउंड पर्सन की, क्योंकि व्हीलचेयर के ज़रिए ऐसे लोग जो जिस्मानी तौर पे कमज़ोर हैं, वो भी व्हीलचेयर का इस्तेमाल करते हैं। वो लोग भी करते हैं जो जो पोलियो इफ़ेक्टेड हैं, या वो लोग भी जिनका किसी और तरह की बीमारी की वजह से इस तरह का जिस्मानी वीकनेस है कि वो चल नहीं पाते। व्हीलचेयर बाउंड लोगों को कैसे इस हवाले से इनके रिस्क को मिनिमाइज किया जा सकता है? इसमें सबसे पहले तो ये है कि अगर उनको आउटडोर एक्टिविटी करना लाजिम है, अगर उन्होंने बाहर जाना है, तो जो हम्म, पूरी दुनिया में एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, एक तो उसको फॉलो करें, मास्क ठीक पहने, अपने ठीक। आप को सैनिटाइज रखें। लेकिन इसमें एक स्पेशल जो एडिशन है वो ये है कि अगर हम्म, उन्होंने अपनी व्हीलचेयर को खुद ऑपरेट करना है, मैनुअल व्हीलचेयर यूजर है, तो वो जी अपने जो हाथ हैं उन पे ग्लव्स जरूर इस्तेमाल करें, जो प्लास्टिक ग्लव्स हैं वो बिल्कुल उनको सही। जरूर इस्तेमाल करें, और उन ग्लव्स को इस तरह से यूज करें कि वो अपने मतलब फिजिकल कांटेक्ट ना उसमें लेके आए। जब वो यूज कर लें तो उनको प्रॉपर डस्टबिन में थ्रो किया जाए, अपने बिल्कुल हैंड सही। सैनिटाइज किया जाए। और हम्म, जैसा कि मार्केट में अब कुछ स्प्रेज भी अवेलेबल हैं, जो हम घरों में भी स्प्रेज बनाते हैं। और जी मैंने मतलब अगर मैं प्रैक्टिकली देखूं तो मैंने वो एहतियात के लिए जो है वो अपनी गाड़ी में उसको स्प्रे को रखा हुआ है, बोतल को रखा हुआ है।
तो अगर मुझे फील ठीक। होता है कि आज मेरा जो है वो मतलब एक्सपोजर था, ये एक्सपोजर ज्यादा है, तो आई ट्राई कि मैं उसको अपनी व्हील चेयर को जब मैं गाड़ी में पीछे रखता हूँ उसके डिग्गी में, तो मैं उधर उसको स्प्रे कर लेता हूँ। या मैं राइट। बैठने से पहले जो है वो अपने मतलब हाथ को व्हील चेयर के हैंडल को स्प्रे करके फिर उसको इस्तेमाल करता हूँ। और दूसरा तरीकाकार तो ये भी है कि जब आप बाहर जा रहे हैं तो बाहर की व्हील चेयर बाहर रखें और घर के लिए व्हील चेयर अलग रखें। बिल्कुल जैसा सही। कि ये मतलब सम टाइम अगर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है तो फिर जो एसओपीज हैं उसको प्लीज जरूर फॉलो करें। क्योंकि जो जिन लोगों से आप मदद ले रहे होते हैं, आपने थोड़ी देर पहले बात की थी कि उस लिहाज से रिस्क ज्यादा हो जाता है कि जो आपकी फिर व्हीलचेयर को अगर ड्राइव कोई कर रहा है, अगर वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीलचेयर अगर आप यूज नहीं करते और आप मैनुअल व्हीलचेयर यूज करते हैं और वो किसी की मदद के साथ यूज करते हैं, तो फिर वो जो ड्राइव करने वाला है उसका चेहरा आपके चेहरे के काफी करीब होता है, वो मतलब वो बिल्कुल थोड़ा सा फासला है। अच्छा, ऐसे में आपको क्या लगता है कि जो जो मददगार है, उसको अपनी मदद में ये चीज़ भी फिर शामिल करनी है कि वो एसओपीज़ के हवाले से ख़ास तौर पर ख़्याल रखे, वो घर का फ़र्द हो या बाहर का, किसी पब्लिक प्लेस पर आप जा रहे हैं या जैसे आप अपने सेटअप पर जाते होंगे या सोशलाइज़ करते हैं, तो आपको कई दफ़ा जो हेल्पर है वो बदल भी जाता होगा। वो एक तो नहीं यस, रहता, कई दफ़ा चेंज भी हो जाता है ज़रूरत के मुताबिक। अगर यहाँ पे देखा जाए तो 3 तरह के जो है ना वो आपके पास अटेंडेंट यहाँ पे आपकी मदद करते हैं। हुँ, एक हुँ, अटेंडेंट आपका घर का फर्द है जो आपको घर से फॉर एग्जांपल किसी ट्रांसपोर्ट पे शिफ्ट कर देता है, गाड़ी में बिठा देता है, रिक्शा में बिठा देता है। हुँ, हुँ, फिर हुँ, उसके हुँ। बाद आपका अगला अटेंडेंट उस गाड़ी का जो कंडक्टर है या ड्राइवर है या कोई अदर पैसेंजर है जो आपकी हेल्प करता है। जी, जी। तीसरा आपका पर्सनल अटेंडेंट है जो आपका ट्रेन्ड अटेंडेंट है जिसने आपकी मदद करनी है। अगर तो आपके पास पर्सनल अटेंडेंट है, ट्रेन्ड अटेंडेंट है, तो ये हुँ, रिस्क काफ़ी हद तक मिनिमाइज़ किया जा सकता है। सही। आप अपने घर घर के फर्द को अगर वो आपका अटेंडेंट है तो आप उसको मतलब यूटिलाइज़ कर रहे हैं तो उनकी मदद से भी इस रिस्क को कम किया जा सकता है। बिल्कुल लेकिन सही। उन लोगों के लिए एक ख़ास पैगाम है, एक ख़ास रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों का अटेंडेंट परमानेंट नहीं है, हुँ, जैसा हुँ, मैंने हुँ, कहा कि वो कोई बस का या तो कंडक्टर हो जाएगा या कोई अदर पैसेंजर हो जाएगा। जब हुँ, वो हुँ, उनकी हेल्प कर रहा है तो वहाँ पे चूँकि वो आपके हेल्पिंग मोड में होता है, तब आप हुँ। उनको ये भी नहीं कह सकते कि डियर अंकल प्लीज़ मास्क लगा लें या अपने ये हैंड जो चीज़ है सैनिटाइज़ ना, कर लें। ये ख़ास पहलू मैं अब कहना चाह रहा था कि जब कोई मदद करने के लिए आगे बढ़ रहा है, तो अगर आप उसे ये बात कहते हैं, तो वो उसका दिल जो है वो टूट सकता है कि मैं तो मदद करने के लिए आगे बढ़ रहा हूँ और ये मुझे ही एहतियातें करने का कह रहा है, तो फिर मैं नहीं करता। ये हाँ, इसका भी इस एक रिस्क मौजूद है। यस, इसका भी एक रिस्क मौजूद है, लेकिन हुँ, एट द एंड मतलब एट अदर एंड हुँ, जो आपका एंड है उस पे अगर आपने प्रॉपर मास्क पहना है, अगर आप हुँ, प्रॉपर सैनिटाइज कर रहे हैं, अगर आप प्रॉपर मतलब अपनी सरफेसेस को जो है वो डिसइंफेक्ट कर रहे हैं, तो इसमें रिस्क कम किया जा सकता है। आप दूसरे बंदे को नाराज नहीं किया किए जा बगैर। सकता। हाँ, हाँ। जैसा कि मैं यहाँ पे एक छोटा सा जो है ना वो कहीं मैंने पिछले दिनों पढ़ा, उसने जी। कहा यार आज तो हद हो गई। हुँ। एक बंदे ने कहा यार अपना मास्क दे, मैं जरा दही ले आऊं। तो अच्छा, यहाँ पे ये मतलब जो एटीट्यूड है हमारा जी। टूवर्ड्स दिस पेंडेमिक, उसको भी हाँ। मतलब थोड़ा सा चेंज चेंज करने की जरूरत है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आसिफ भाई, इस वक़्त बहुत सारे लोग हमें देख रहे हैं और हर फ़र्द के ज़हन में ये बातें सुनते हुए कोई ना कोई फ़र्द ज़रूर आया होगा, क्योंकि ऐसी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है जो कि जैसे मैंने अर्ज़ किया था कि जिस्मानी तौर पे कमज़ोर हैं या फ़िज़िकल डिपेंडेंस है जिनका, जो व्हीलचेयर बाउंड हैं, बेड रिडन हैं। लोगों के घरों में ऐसे लोग हैं जिनको किसी न किसी की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, जो किसी चीज़ का सहारा लेके चलते हैं। तो ऐसा कोई ना कोई फ़र्द आप लोगों के ज़हन में ज़रूर आ रहा होगा। तो मेरा ख़्याल है ये जो सारी बातें हम कर रहे हैं, ये अगर ऐसे लोगों तक पहुँचें और सोसाइटी में उन इदारों तक, उन जगहों तक, तो उससे क्या होगा कि कुछ ना कुछ, वो जो आज की हमारी गुफ्तगू का मकसद है कि कुछ ना कुछ अवेयरनेस इस बारे में होना शुरू हो, क्योंकि रिसेंटली कोविड के हवाले से बहुत सारी बातें हुई। लेकिन मुझे लगता है कि इस एरिया को थोड़ा निग्लेक्ट किया गया। इस मौजू पर कम से कम मेरे नॉलेज में ऐसी कोई खास बातचीत, डिस्कशन, वीडियो कोई नहीं आई या मुझे सर्च करने का शायद मौका नहीं मिला। लेकिन बहरहाल ये एक हकीकत है कि दुनिया में इस वक़्त 10% से ज़्यादा की पॉपुलेशन
ऐसे पर्सन्स की है जिन्हें हम स्पेशल पर्सन्स, फिजिकली चैलेंज, या फिर अगर हम ज्यादा उनको एक सिग्निफिकेंस दें तो डिफरेंटली एबल्ड पीपल कहते हैं। जी, तो यू आर वेरी मच राइट। इसमें आपने कहा कि शायद इस पे बहुत कम काम हुआ है। अगर इसको थोड़ा सा और एग्जैजरेट कर दिया जाए तो इस पे ये कहा जा सकता है कि बिल्कुल भी काम नहीं हुआ। आपने कहा कि ये फील्ड थोड़ी नेग्लेक्टेड है। ये फील्ड मुकम्मल तौर पे नेग्लेक्टेड है। और इसमें स्पेसिफिकली अगर हम स्पेशल पर्सन्स की बात करें या उन लोगों की बात करें जो जिनको अटेंडेंट की ज़रूरत है, वहाँ पे डेफिनेटली अभी तक इस एरिया पे किसी किस्म की कोई स्पेसिफिक एसओपीज को नहीं देखा गया अभी तक। कोई खास ऐसी बात और जो कि आप तवज्जो दिलाना चाहें फैकल्टीज को, सोसाइटी को, ताकि इस बारे में मजीद कोई तवज्जो में आएगी बात तो उस बारे में काम होगा, बात लबों पर आएगी, जिक्र होना शुरू होगा, और बहुत मुमकिन है कि ये वीडियो, ये बातचीत जो इस वक्त हम पब्लिश कर रहे हैं, इसको देखकर बहुत सारे दूसरे लोगों को ख्याल आए और वो भी इस पर बात करने लगे। तो कुछ और ऐसी बात जो कि आप इस मौजू पर कहना चाहें, को खास मैसेज की सूरत में। जी, इसमें अगर मैं थोड़ा सा जनरल पॉपुलेशन के बारे में बात करूं, जी, जो मेरी, अगर हम स्पेशल पर्सन्स को अभी फॉर एग्जांपल वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट देम, जो जनरल पॉपुलेशन है उसमें भी एक बड़ा जो है वो चीज को ऑब्जर्व किया गया है कि अगर घर में बाइक चलाने वाले 4 अफराद हैं तो एक बाइक और एक ही हेलमेट है। अब वो जी, हेलमेट और बाइक शेयरिंग गैजेट है बेसिकली। जी, और वहां जी, पे अगर फॉर एग्जांपल किसी को कोई कोरोना के सिम्टम्स हैं, फ्लू है, कफ है, फीवर है, लेट्स सपोज, तो पहली बात तो यह है कि वो आइसोलेशन वाली जो बात है और सेल्फ आइसोलेशन वाली, उसको एक्सेप्टेंस देनी चाहिए, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। और बिल्कुल ये सही। जो शेयरिंग गैजेट्स हैं इनको प्रॉपरली डिसइंफेक्ट करके आप हम्म, उसको इस्तेमाल करें। जैसे बाइक्स के हैंडल्स हैं, हेलमेट है, आपके डोर के लॉक्स हैं, डोर के हैंडल्स हैं। डोर एक ऐसा जो है वो सोर्स है इसके फैलाव में कि अगर घर में फॉर एग्जांपल कंबाइंड फैमिली सिस्टम में अगर 25 लोग एक घर में रह रहे हैं और जी, उनमें से खुदा ना खास्ता किसी एक को सिम्टम्स हैं, तो वो डोर को जो कांटेक्ट है, डोर को खोलने का जो सोर्स है, जो हैंडल है, वो मोस्ट लाइकली कि वो 25 के 25% उसको जो है वो कांटेक्ट जरूर करेंगे। सही, तो इनको भी सही। प्रॉपर डिसइंफेक्ट जरूर करना चाहिए। और स्पेसिफिकली जो शेयरिंग गैजेट्स हैं, शेयरिंग लाइक हम इफ आई से कि हम मास्क भी शेयर करते हैं जी, जी, बीइंग जनरल पॉपुलेशन, जी, तो जी, इसको जी। थोड़ा सा प्लीज कंसीडर करें कि ये शेयर करने वाली चीज नहीं है। ये शेयर आपकी कर, अपनी, यानी जी जी, शेयर पोस्ट हो सकती है, यस, मास्क नहीं। मास्क नहीं, बिल्कुल। तो आप ये वाली पोस्ट जो है इसको प्लीज लाइक शेयर भी करें, लेकिन अपना मास्क जो है वो किसी के साथ शेयर मत करें। जी, बिल्कुल सही। वो पैगाम, अच्छी बात जो है, चूँकि उसको लोगों तक पहुँचाना ज़रूरी होता है। मैं आम तौर पे इसका ज़िक्र नहीं करता कि पोस्ट को शेयर, क्योंकि ये जो देखने वाला होता है ये उसकी अपनी चॉइस पर होती है, लेकिन कोई ऐसी मुफ़ीद गुफ्तगू जैसे कि हम ये बात कर रहे हैं, मेरा ख़्याल है इसको अगर लोगों तक सर्कुलेट करने का आपको मौका मिल सकता है तो ज़रूर उन तक बातें पहुँचाएँ। ज़रूरी नहीं कि मैं वीडियो भी शेयर करने की बात कर रहा हूँ, आप इन बातों को गौर से सुनकर, समझकर खुद अपनी ज़बान में, अपने अंदाज में भी आगे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो आसिफ भाई, बहुत-बहुत शुक्रिया। आपके साथ हमेशा की तरह बड़ी इल्मी किस्म की गुफ्तगू, और आपका जितना नॉलेज है, मुझे हमेशा ये लगता है कि आपसे बहुत ज़्यादा सीखा जा सकता है, और आपकी बातों को हमें ज़्यादा आम करना चाहिए। जितना आप ज़बरदस्त तरीके से अपनी लाइफ में आपने स्ट्रगल की और आप एक मिसाल बने इस माशरे के लिए, जिस फील्ड में आप हैं, बड़ी यूनिक फील्ड है। हालांकि आपने व्हीलचेयर पर रहते हुए और ये सारा अपनी लाइफ को जिस तरह से मैनेज कर रखा है, वो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है, और जो भी आपसे मिलता है वो आपका गर्विदा हो जाता है और आपसे आपसे हौसला पाता है। तो मेरी दिली दुआएं आपके साथ हैं, और जितने भी लोग इस वक्त देख रहे हैं, मैं चाहूँगा कि किसी वक्त मैं आपसे आपकी लाइफ स्टोरी भी ज़रूर सुनूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को उससे इनकरेजमेंट मिल सकती है, और बहुत सारे ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं मौजूद हैं और वो हिम्मत नहीं कर पा रहे, तो उनके लिए एक हिम्मत की राह भी निकल सकती है। जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस वर्ड फॉर मी। मैं हमेशा से आपके साथ जब भी बात करता हूँ, मुलाकात करता हूँ, आप जो एनर्जी होती है उसको हमेशा ऐड नहीं करते बल्कि मल्टीप्लाई कर देते हैं।
तो आपकी इस हौसला अफजाई की वजह से डेफिनेटली मेरी जो एनर्जी है उस पर मल्टीप्लिकेशन आ गई। और थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी, थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग विद मी, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर स्प्रेडिंग ए गुड नॉलेज। थैंक यू। बड़ी नवाजिश। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।